आप सभी ने ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, इन सभी या इनसे रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं, इन सभी के ऊपर कभी न कभी आपका नज़र गया होगा और आपका एक रुझान भी इधर आया होगा। ये फील्ड कास्टिंग है, लेकिन इस फील्ड में जाएं कैसे? बहुत सारे लोग चाहते हैं इस फील्ड के अंदर आना, बहुत लोग चाहते हैं इस एनवायरनमेंट में रहना, इन सब चीज़ों के साथ रहना, अपने जीवन को और सुलभ करना, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा करना, इजी करना, जो कि वैदिक परंपरा से जुड़े रहना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें लोगों का भी भला होता है, और जो लोग प्रोफेशनल्स इसमें, वो भी अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से जीते हैं। एक वास्तु प्रोफेशनल, एक ज्योतिषी या एक कर्मकांड के जो लोग हैं, इनके लाइफस्टाइल और बाकी लोग जो करियर ऑप्ट करते हैं, कि जैसे कोई बैंक में जॉब करता है, कोई इंश्योरेंस सेक्टर में है, कोई किसी बिजनेस में है, उनकी लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। सबसे अच्छी चीज इसमें जो आपको मिलेगी वो है कि इसमें संतुष्टि बड़े अच्छे लेवल में है, एक पेशेंस है, एक लोगों को गाइड करने का एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है कि जो आप दुनिया में देख रहे हैं, जिन वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो टीचिंग की लाइन और साथ एक प्रोफेशन, ये दोनों एक साथ चलता है। क्योंकि जो भी ये वास्तु प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ज्योतिषी हैं, कर्मकांडी हैं, ये सोसाइटी के टीचर्स हैं, ये गुरु पद के ऊपर हैं। सबसे जरूरी है कि आज की नई यंग जनरेशन, जो कि बहुत ज्यादा कोएड में पढ़ी हुई है और बहुत ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली है, बहुत कंप्यूटर फ्रेंडली है, लेकिन आज के समय में करियर ऑप्शन के लेवल पे हम इन चीजों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। अपने घर को अगर मैं चाहूं कि कोई अगर ज्योतिषी बनाना या वास्तु प्रोफेशनल बनाना, क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसी फील्ड है, ऑकल्ट ऐसी फील्ड है। ये ऑकल्ट का मतलब है जो हमारा पैरानॉर्मल से रिलेटेड है, जो कि पराविज्ञान है, इसको हम ऑकल्ट कहते हैं। इसमें सारी ही विधाएं एक तरीके से आती हैं। ज्योतिष आएगा, वास्तु आएगा, अंक ज्योतिष आएगा, टैरेट कार्ड है, सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, जितनी विधा है, कर्मकांड, ये सब चीजें इसी में आती हैं, जो इंग्लिश टर्म है इसका। ठीक है, इसमें आए कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत तभी होती है जब आपका रुझान इससे बढ़ता है। अगर आपका रुझान इसमें बढ़ रहा है, आप कई सब्जेक्ट पढ़िए, उनके बारे में वीडियोस देखिए, उसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्फ करिए, आपको ज्योतिष अच्छा लग रहा है, आपको वास्तु अच्छा लग रहा है, आपको अंक ज्योतिष अच्छा लग रहा है, शुरू में सब अच्छा लगेगा, धीरे धीरे उसमें और डीप जाइए, थोड़ा समय दीजिए। समय देने पे आपको वो एक अच्छा लगेगा कि हाँ, ये चीज मैं अडेप्ट कर सकता हूं, ये चीज नहीं कर सकता। कि जैसे कि जो लोग कोविड में पढ़े हैं, उनके लिए कर्म कांड करना थोड़ा कठिन हो सकता है, उनके लिए ज्योतिष करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन उनके लिए न्यूमरोलॉजी करना बहुत आसान होगा। तो आप सबसे पहले इस सेगमेंट्स में देखें, उसके बाद का चलन है कि आप किससे सीखें। देखिए 3-4 इसमें सेगमेंट्स आते हैं कि वास्तु है, ज्योतिष है, अंक ज्योतिष है, कर्मकांड है, इसमें समय लगता है। ज्योतिष की अगर बात करूं और आप फुल लेवल पे बिना किसी से कंसल्ट किए हुए है, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देख करके अगर आपको किसी को अगर हल बताना है, तो ये मान के चलिए कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे आपको परिपक्व होने में, पन्ने पलट करके एग्जाम देने में, वो सब होने में, वो एक अलग लेवल है। ठीक है, वैसे तो बहुत कम लोगों को ये भी सौभाग्य प्राप्त हो पाता है कि किसी एक कोर्स बुक से या उससे पढ़े, नहीं तो वो किताबें बिकती हैं जो उनको अवेलेबल हो पाती हैं, उन्हीं को घर के छोटी मोटी चीजें करते हैं और उसी में वो बस रह जाते हैं। अगर वाकई में आप सिंसियर हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को चुनिए। आप कई जगह पे देख सकते हो, हर एक कोर्स जितना है, भले आप ज्योतिष है, वास्तु है, अंक ज्योतिष है, भले कर्मकांड है, हर एक चीज अपनी जगह मजबूत है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो उसके अंदर शेल्डियन मेथड है, पाइथागोरियन मेथड है, उसमें मॉडर्न मेथड है, उसमें अंक ज्योतिष है जो वैदिक पैटर्न है। हर एक पैटर्न अपने आप में बिल्कुल मजबूत है और बिल्कुल ठीक है और वो रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं है कि पाइथागोरियन मेथड जो न्यूमरोलॉजी का है वो ज़्यादा अच्छा है और वैदिक मेथड है वो इतना अच्छा नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर इतनी कुवत है तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छा कैरी कर सकते हो।
अगर करने वाला आदमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी परफेक्शन नहीं है, तो वो सब्जेक्ट बेकार हो जाता है। सब्जेक्ट कभी खराब नहीं होता है। वैसे ही वास्तु में अगर मैं बात करूं तो वास्तु के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। वैदिक मेथड है, उसमें पिरामिडोलॉजी का मेथड है, उसके अंदर यंत्रार्थ का मेथड है, उसके अंदर रत्नों का मेथड है, उसके अंदर आयादी है, बहुत सारे मेथड्स हैं और हर एक मेथड अपने आप में कंप्लीट होता है। जो भी उसका मेथड का क्रिएटर होता है वो मल्टी डायमेंशनल से उस चीज को क्रिएट करता है, उसकी एक सर्टेन यूटिलिटी है। तो हर एक मेथड अपने आप में बिल्कुल ठीक है। आपको कहां से शुरू करना है ये देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय है, अगर आप 30 साल के आसपास हैं तो आपको बहुत जल्दी होती है कि मैं जल्दी से करियर अपना बना लूं। अगर आपको 1-2 साल के अंदर की बात है तो आई वुड से गो फॉर वास्तु, क्योंकि वास्तु में आपको एक अच्छी फीस मिलती है, आपके पास स्कोप होता है करने का। हाँ, केसेस कम आते हैं, है ना, क्योंकि जितने बड़े केसेस होते हैं वो नहीं आते, तो उसमें थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ता है। अगर आपके पास 3 से 4 साल हैं तो गो फॉर ज्योतिष, और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वैसे तो ये चीज़ गलत है, लेकिन अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो गो फॉर न्यूमरोलॉजी, जिसमें आप धीरे धीरे करके चीज़ें आप हर एक में देखिए टाइम लगेगा आपका, हर एक में टाइम लगेगा आपका। तो आपकी मजबूती उसमें धीरे धीरे करते चले जाइए। सबसे जो अच्छी चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जहाँ पे मेजर प्रोफेशनल्स या कंफ्यूज होते हैं लोग कि आज उन्होंने ज्योतिष किया, 3 महीना ज्योतिष किया, 3 महीना ज्योतिष करने के बाद फिर मजा नहीं आ रहा, 4 महीना वास्तु किया, 4 महीना वास्तु किया, फिर 3 महीना सोचा कि अभी मैं क्या करूं, फिर हम आ गए फिर कर्मकांड में, वहां पे 3 महीना किया, उसके बाद फिर हम आ गए उसके अंदर पिरामिडोलॉजी में, उसमें फिर 4 महीना बिताया। वो इधर उधर करते चले जाएंगे, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि किस तरीके से जल्दी मैं हल पे आऊं या करियर ऑप्ट करूं। जब भी आप ऐसा करोगे तो कभी भी चीजें हल नहीं होंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे और अंतोगत्वा होगा यही कि 2 साल 2.5 साल के बाद आपके घर वाले को एक ऑर्थोडॉक्स करके लेबल कर देंगे और कहेंगे कि साहब ये धर्म से एकदम अलग चीज ही चल रही है और ये एक तंत्र तरीके की चीजें आ गई हैं, क्योंकि फिर वो सात्विक लेवल पे चीज नहीं रहेगी जो एक परिवार को चाहिए। ऑकल्ट की फील्ड ऐसी है जिसमें मैंने अक्सर देखा है कि परिवार का साथ जल्दी नहीं मिलता है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं इसके अंदर। और क्योंकि ये प्रोफेशनली हम कितना अच्छे से कर सकते हैं इसमें डाउट होता है, क्योंकि वो जो एक लेबल है ना, एक जो लेबल होता है कि बेसिक, ये जो पंडित जी का एक लेबल होता है, वो पंडित जी का लेबल जो है ना वो हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज के समय में जो ऑकल्ट है, आज के समय में जो कंसल्टेशंस हैं, वो ज्योतिषी को भी पंडित जी मानते हैं, कर्मकांडी को भी पंडित जी मानते हैं, वास्तु प्रोफेशनल को भी पंडित जी मानते हैं। ऐसा नहीं है, हर एक फील्ड का अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक दायरा है। आपको कैसे शुरू करना है वो अच्छा है कि अगर आप उस चीज़ को डिसाइड करें। सबसे अच्छी जो आप कर सकते हो कि 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से आप कर सकते हो, जिसमें मैं रेकमेंड करूंगा आईफास की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें आप शुरू कर सकते हो, करस्पॉन्डेंस से कुछ शुरू कर सकते हो चीज़ों को। उसके साथ में जब आप बेसिक्स कर लोगे, लेकिन उसना करने के बाद आप रेमेडी पे नहीं जा सकते जल्दी, आपको एक टीचर चाहिए। कह रहा हूं, जब भी आप ज्योतिष पढ़ते हो और उसके बाद जब आप समाज में जाते हो उसका उपयोग करने के लिए, उसमें बहुत अंतर है। आपको सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज होने के बाद एक प्रोफेशनल, जो भी आपके आसपास वास्तुशास्त्री हैं, कोई पंडित जी हैं, कोई हैं, उनके साथ उठना बैठना शुरू करिए, उनके साथ उनको सपोर्ट करना शुरू करिए, उनके साथ एक तरीके से उनके साथ जाइए, उनके चीज़ों को देखिए, उनको समझिए, उनकी शागिर्दी में जाइए, उनसे सीखिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो और विदाउट एनी रिस्क। सिर्फ किताबें पढ़ के अगर आप सोचते हो कि आप ज्योतिषी या वास्तुशास्त्री बन जाओगे, मुझे उम्मीद कम है इस चीज़ में, क्योंकि इसमें आप
जहां का वास्तु करोगे वो भी खतरे में है। और एक बार अगर आपका केस खराब हुआ शुरुआत में, तो फिर आपका करियर तो खत्म। क्योंकि जो अंदर का दायरा होता है, जो पारिवारिक दायरा होता है, देखिए आपका काम शुरू कैसे होता है कि जब आप कुछ सीखते हो तो अपने अंकल को बोला, आंटी को बोला, चाचा को बोला, मामा को बोला, ऐसे शुरू होती चीज़ें, धीरे धीरे बढ़ती हैं, धीरे धीरे दायरा बढ़ता है। पहले ही दायरे में अगर दिक्कत आई तो उसके बाद आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो जल्दबाजी ना करें, अच्छी तरीके से चीज़ों को स्टडी करें, एक टीचर के अंडर में करें, भले आप करस्पॉन्डेंस करें, भले कैसे भी करें, लेकिन किसी टीचर के अंडर गाइडेंस में लेके करें कि कैसे चीज़ों को इनिशिएट करें। और उसके साथ जब आप शुरू करोगे किसी भी फील्ड में, आप तभी फलित रहोगे, तभी आपको अच्छा मिलेगा और तभी आप एक करियर डेवलप कर सकते हो जिससे आपको पैसा मिलेगा। पैसा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे अपना भी भला करिए, दूसरों का भी भला करिए, दूसरों का पहले, अपना बाद में। क्योंकि जब आपकी फीस जरूरत से ज़्यादा होगी तो नहीं चलेगा। अपने घर में कितना चाहिए वो एक अलग इशू है, आप क्लाइंट को कितना फायदा देते हो वो एक अलग इशू है, ठीक है। धन्यवाद।